विनय में बाबा ने गाया है, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, बिन सेवा द्रवे दीन पर। ये विनय पत्रिका में तुलसी बाबा ने गाया है कि बिना बहुत सेवा के जो दीनों पर रीझ जाए वो कौन है? राम सरिस कौन तो को उदार जग माई, तो को उदार जग माई, तो को उदार जग माई, तो को उदार जग बहुत जिया ज्ञानी, उदार जग माई, ऐसो उदार जग माई, उदार जग माई। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पहली सो संपदा विभीषण काती, सो संपदा विभीषण काती, सुकृत सहित हरि दीनी, तो ठाकुर जी जैसा कोई उदार हो सकता है साहब? भगवान जैसा कौन उदार होगा? एक बार की तो बड़ी सुंदर कथा है कि ठाकुर जी ने विभीषण भगवान की शरण में आए, तो भगवान ने विभीषण शरण में आए तो तिलक कर दिया। हाँ, अपने राम होते तो 100 बार उसकी परीक्षा करते, 200 बार पूछते कि कौन घर से आए हो, इसके भाई नहीं, हमारी पत्नी चुराई है, सब ये डिस्कस होता पहले बहुत सारा। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही विभीषण आया तिलक। अच्छा, रावण की जब मृत्यु हुई तो बंदरों ने पूछा कि रावण की मृत्यु हुई, तो बंदरों ने पूछा कि सरकार रावण मर गया और आप भगवान हो, तो इसे स्वर्ग दोगे कि नरक? तो भगवान ने कहा इसे स्वर्ग और नरक से थोड़ा टॉप क्वालिटी में रखना है। कहा? भगवान बोले इसे मैं मेरा धाम दूंगा। तो बंदरों ने कहा कि हम तो बेकार सेवा की, फिर जब गाली और लड़ाई वाले को भी अपना धाम मिल रहा है। तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा बड़ा सुंदर। तुलसी ने हंसकर लिखा, अंधाधुंध दरबार है, रहो रे जीव निशंक। निशंक अर्थ मस्त रहिए यार, कोई खतरा नहीं है। बोले क्यों? अंधाधुंध दरबार है, रहो
रे जीव निसंक, स्वर्ग दियो निज धाम दियो लंकेश को, और दई विभीषण लंक। एक को सोने का धाम और एक को अपना धाम। इसका मतलब ठाकुर जी तो अवगुण देखना जानते ही नहीं, केवल कृपा जानते हैं। कृपा ठाकुर जी के यहां केवल कृपा है। इसलिए संत महापुरुष जितने भी हुए वो उस परमात्मा के नाम का आश्रय करते हैं, जिसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, हरि बोल। जो चाहिए मन में रो, तो भजो राम राम काम सब पूरन। सो भजो राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग मान। ठाकुर जी जैसा कौन उदार होगा? हा? ये अभी काफी सर्दी है और इस सर्दी के मौसम में प्रयाग में एक मेला लगता है। हरि कथा कहां से प्रारंभ हुई, मैं उस प्रसंग को आपके चरणों में रख रहा हूं। प्रयाग में एक बड़ा भारी मेला लगता है। तीर्थराज प्रयाग, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ये जो मेला लगता है साहब, इसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु आते हैं। माघ के महीने में, सर्दी में ये मेला लगता है, और माघ के महीने में ये जो मेला लगा, बड़े लोग आ रहे हैं। देखो भैया, दो संत मिलेंगे तो ठाकुर जी की चर्चा करेंगे, और दो संसारी मिलेंगे तो अभी तो आज से 7 दिन तक कथा होगी, तो मुझे पता है इस कथा में क्या होता है। मुझे 20 वर्ष हो गए कथा करते, सब पता है मुझे। अभी कथा जब तक होती ना तब तक ऐसा ही होगा। सड़क में भी मिलेंगे तो कथा की बात करेंगे, दुकान पर भी बैठेंगे तो थोड़ा कथा की बात करेंगे, घर में भी माताएं काम करेगी तो कथा की बात करेगी। लेकिन 7 दिन बाद कौन सी बात करेगी वो भी मुझको पता है। ये इसका सार तो मेरे प्यारे ये है कि 7 दिन कथा सुनो और बाद में पूरी जिंदगी तुम्हारी राम चर्चा में बीते तो कथा सुनिए। वो 7 दिन वो बरसाती वाला हाँ? आज प्रयाग में जो महात्मा है उनका नाम है याज्ञवल्क्य, और एक महात्मा है जिनका नाम है भरद्वाज। माघ का मेला विराम की ओर जा रहा है, और माघ का मेला जब विराम की ओर चला तो गोस्वामी जी लिखते हैं भरद्वाज नाम के जो महात्मा थे, उन्होंने देखा कि याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा जा रहे हैं। देखो भैया, एक जगह तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि दुष्ट में और साधु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? हाँ, दुष्ट में और साधु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बोले कितना अंतर है? बोले दुष्ट जब मिलता है तो रुला देता है, और साधु जब बिछुड़ता है तो रुला देता है। कोई ज्यादा अंतर नहीं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि देही। भरद्वाज ऋषि
देख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी जाना चाहते हैं। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य को चरणों में प्रणाम किया। किसी महात्मा को प्रणाम करते हो ना तो ये थोड़ा, ये दुनिया वालों से महात्माओं का स्टाइल जो अलग होता है प्रणाम करने का, दंडवत किया जाता है। दंडवत किया और जैसे ही दंडवत किया याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क्य को भरद्वाज ने, चलने लगे। भरद्वाज रोए और गोस्वामी जी कहते हैं, जाग बल की मुनि परम विवेकी, जाग बल की मुनि परम भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हरि बोल। एक महात्मा दूसरे महात्मा के चरणों में गिर गया, माए बाप मेरी कुछ समस्या है, उसका निदान करके जाएंगे। आप ऐसे नहीं जाएंगे। पूछ लिया कारण। और जो भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया है वो मेरे भाई बहन बहुत बड़ा अद्भुत प्रश्न है। भरद्वाज ऋषि ने सबसे पहले चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज आप जाओ ना। बार बार कहा नहीं साहब जाना ही है। तो कहा जा रहे हो तो एक काम करते जाओ, मेरी कुछ समस्या है उसका निदान कर दो। अब आप समस्या सुनिए उनकी क्या है। कहा एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदिति संसारा, तिनकर चरित विदिति संसार। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पूरा अपने चित्त को यहीं रखना। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम करके कहा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदिति संसारा। महाराज मैं ऐसा सुनने आया हूं कि एक राम अवधेश के कुमार दशरथ की पुत्र राम हुए। और महाराज दशरथ पुत्र जो राम हैं उन्होंने वो सब दशरथ के यहाँ अवतार लिया, फिर वो वन में गए और वहाँ उनकी सहधर्मिणी का हरण हो गया और वहाँ उनको रावण को मारना पड़ा। वो सब कथा पूरा स्टोरी। कहा मालिक मैं आपसे एक बात पूछूं? कहिए। मेरा प्रश्न केवल इतना है, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदिति संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, क्रोध अंत तिमि रावण मारा। लेकिन प्रभु सोई राम की अपर कहु जाए जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। महाराज केवल इतना बताइए कि जो राम हम सुनते आ रहे हैं, दशरथ के बेटा थे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, वो राम
और शंकर जी जिस राम का भजन करते हैं वो राम, ये दोनों अलग है कि एक है? ये केवल, मैं तो एक प्रार्थना करूं, ये केवल प्रश्न भरद्वाज का नहीं है, ये लोग आज भी समाज में इसमें पगला रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं, कबीर ने एक पंक्ति लिख दी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो ये बस ये लोगों ने ये पंक्ति लिख ली और डायरी में पॉकेट में डाल ली, जहां जाए दावत में भी जाए तो विद्वत अपनी झाड़ देता है। ये बड़ी बीमारी है लोगों को। मैंने अभी कहा था ना, ये बोलने की जो बीमारी लग गई है बड़ी बुरी है, सुनने की लगाओ। एक लाइन सीख गए, वहां से फिर उसको बढ़ा चढ़ा के, ये बढ़ा चढ़ा के थोड़ा कम बोला करो। ये बड़ी बीमारी हम लोगों को बढ़ा चढ़ा के बोलने की। को किसी आदमी को ये ऐसे, कितने लोगों को ये रोग होता है, वो किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो मैंने कल पता लगाया कि यहाँ गिरोर में सब कैसा है। तो उसको सर्दी बहुत थी, तो मैंने आश्रम से फोन किया कि यहाँ भी इतनी है क्या, कि कुछ कम है? साहब यहाँ से फोन पर मुझे किसी ने बताया, यहाँ तो महाराज जी जम गए। कहाँ जम गए यार, सर्दी नहीं है, कहाँ सर्दी लग रही है, जम गए। मैं सोचा मैंने गलत आदमी को फोन लगा लिया, ये आदमी बड़ा चढ़ा के कहने वाला, बुरा हाल हो रहा है साहब। कथा बड़ा मुश्किल से हो पाई। ये बीमारी खत्म करूं साहब, बढ़ा चढ़ा के बोलने की है। कोई आदमी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने का उसको अभ्यास हो गया, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता था। तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके मित्र ने कहा कि मैं तेरी शादी करवा दूंगा, और तेरे जैसे आदमी की शादी तो हाल हो जाएगी, क्योंकि तू तो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, हो जाएगा। तो उसको लेकर गए कहीं, तो उसको कन्या के घर वाले आए, तो उसको तो बता दिया था कि तू जरा बढ़ा चढ़ा के बोलना, फिर हो जाएगी। तो हर बात को बढ़ा के बोलता था। तो कन्या के पिता ने पूछा कि आप, वो 10वीं तक पढ़ा था। कन्या के बाप ने उसे पूछा कि आप बेटा आपकी शिक्षा कहां तक हुई? वो तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला था। एमए पास पढ़ा था 10वीं तक, मैट्रिक। अब उसको बढ़ाने की आदत थी, बोले एमए पास। तो कन्या के पिता ने कहा फिर तो साहब संबंध पक्का है, क्योंकि कन्या भी एमए तक पढ़ी है और तुम भी एमए पास। हाँ, एमए डबल किया मैंने, डबल। उसने कहा फिर तो संबंध साहब पक्का है। अच्छा आप ये बताइए कि आपका घर केवल दिल्ली में, कौन कहता दिल्ली में है? बंबई में है, मद्रास में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, कोचीन में है, नेपाल में है, बताता ही गया। अच्छा दिल्ली में भी उसका अपना नहीं था, किराए में रहता था। तो फिर कन्या के पिता ने कहा फिर तो संबंध पक्का है साहब, आपके इतने घर हैं। अच्छा आप कितने भाई? 2 भाई थे। उसने कहा कितने भाई? 10। पुराना जमाना था, तो उसने कहा चलो खानदान भी अच्छा है, कहीं झगड़ा वगड़ा होगा तो सब काम आएंगे। 10 भाई हैं। अच्छा अब तो संबंध करीब करीब फाइनल है। आप मैं पूछ लेता हूं, आप इतना में पानी पी रहा था तो थोड़ा खांस गया। तो कन्या के पिता ने कहा आपको खांसी है? नहीं, टीबी। बड़ा चढ़ा के बोलने की आदत थी। कौन कहता खांसी? 25 साल से टीबी है।
दवाई खा रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। तो कन्या के बाप ने कहा फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 का था। 85? उसने कहा मार के भगाओ इसको, की शादी। मेरा अभिप्राय केवल इतना है, इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलो कि तुम उसमें खुद फंस जाओ। हाँ? प्रेम से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इतना बड़ा चढ़ा के मत बोलो। कितने लोगों को आदत है, हाँ? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विधि संसारा, इनकर चरित विधि तारी बिरे दुख लहे हुआ पारा, तारी बिरे दुख लहे हुआ पारा, क्रोध होत तिमिरा रावण मारा, क्रोध होत तिमिरा रावण मारा। प्रभु सोई राम। भरद्वाज ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रभु सोई राम की अपर कहू, जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार, कहु विवेक विचार, कहु विवेक विचार, विचार, कहु विवेक विचार। मेरे मन में शंका है, मुझे शंका बहुत ज्यादा हो गई है। और महाराज मेरी शंका यह है कि दशरथ के पुत्र राम और शंकर जी जिनका भजन करते हैं वो राम, दोनों में कोई अंतर है या एक ही है? बस इतना कहा है। महाराज याज्ञवल्क्य की आंख में से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। भगवान का भक्त वो है जो भगवान की चर्चा होते ही अश्रुधारा प्रवाहित होता है। रोने लगे और रोते हुए कहा क्या बात करते हो? तुम कहते हो राम कोई और है? नहीं नहीं। भरद्वाज से याज्ञवल्क्य जी ने कहा वही राम है। लीला करते हैं तो वो राम मनुष्य देह में दिखाई देते हैं, बाकी राम परात्पर ब्रह्म है। प्राणी मात्र की श्वास में जो रमण कर रहा है वो राम है। हमारी प्राण की संरचना जिसने की वो राम है। सृष्टि का जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है वो राम है। सृष्टि का जो पालन करता है वो राम है। और सृष्टि को जब शंकर बन के संहार करता है वो भी राम है। राम दो नहीं है, राम एक है। इसलिए शंका त्याग दो और शंका त्याग कर इस आश्रय करिए इसका, केवल राम भजो।
प्रति क्षण जिंदगी। एक क्षण भी ऐसा ना निकले साहब। हमारे यहां एक संत हुए जिनका नाम था तुकाराम, महाराष्ट्र के बड़े संत थे। वो राम राम हर समय जपते थे। एक दिन एक दुर्घटना हुई बड़ी विचित्र, बहुत ध्यान से सुनना। तुकाराम जब नित्य कर्म के लिए प्रातः काल जब नित्य कर्म करने के लिए, शौच कर्म करने के लिए जब जाते थे, तो वो उस समय शौच कर्म के समय राम नाम जपे ऐसा ठीक नहीं, ऐसा उनको कह दिया। लेकिन उनको राम नाम जपने का इतना अभ्यास हो गया कि वो शौच के लिए जब अंदर जाते थे तो शौच कर्म के समय भी उनकी जीभ राम राम बोलती थी। तो उन्होंने कहा कि इस अशुद्ध समय में राम न बोले, तो एक रुमाल लिया उन्होंने। वो रुमाल से जीव को बांधते, जीव को इतना अभ्यास हो गया था राम बोलने का कि वो रुमाल लेकर उस जीव को बांधकर तब शौच कर्म के लिए बैठते थे। 10 मिनट 15 मिनट उस जीव को बांध के और फिर बैठते थे। तो एक दिन उसमें थोड़ी खिड़की थी शौचालय में, तो उनके किसी शिष्य ने, वो 20-25 मिनट नहीं निकले तो उसने झांका उधर। तो उसने झांका तो देखा तो गुरुदेव जीव को बांधकर पकड़े हुए। बाहर निकल कर आए तो उसने दंडवत किया और कहा कि माई बाप एक प्रश्न करूं। शिष्य ने ऐसा बोला गुरु को कि हाँ बोलिए, कि आप तो ये जीव बांधकर शौच कर्म में जाते हैं, ऐसा मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों करते हैं? तो तुकाराम ने कहा कोई और बात नहीं है, बात इतनी सी है कि ये जीव को अनेक जन्मों से राम नाम बोलने की आदत हो गई है। सोते में भी मेरी जीव राम राम बोलती है, तो फिर मैं अशुद्ध क्रिया में राम नाम बोले, तो इसलिए मैं इसको बांध लेता हूं पकड़कर। उस शिष्य ने कहा गुरुजी वैसे तो मैं आपका शिष्य हूं, मेरे माए बाप क्षमा करना, लेकिन अगर आपका राम नाम सत्य शौच कर्म के समय ही हो गई तो अगर प्राण उसी समय निकल गए तो राम नाम से वंचित हो जाओगे। तुकाराम उस शिष्य के चरण छूने भागे, बोले तू शिष्य नहीं तू तो गुरु है, तूने ऐसा उपदेश दिया कि आज के बाद भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अब एक क्षण भी नहीं छोड़ूंगा, हर समय। इसलिए संत गाते क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, गाइए भरोसा है क्या भरोसा है इस जिंदगी, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है किसी, सब गाइए क्या भरोसा है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, नब्ज थम जाएगी चलते चलते, नब्ज थम जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस, साथ देती नहीं है किसी, क्या भरोसा है।
कहते हैं, लोगों का सोच है। जैसे कितने लोगों को मैंने कहते सुना है 2 दिन की जिंदगी। अरे किस पागल ने कह दिया कि 2 दिन की है? अरे 2 दिन तो बहुत होते हैं साहब। हाँ?